आप देख रहे हैं भारत 24 और खबरों की शुरुआत करते हैं। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से सियासत हो रही है और सियासी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्षी दल चुनाव आयोग को सबूतों के साथ आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर मतदाता सूची में बड़ा घपला किया जा रहा है, ऐसी साजिश हो रही है। और आज इसी मुद्दे को लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी के विधायक तेजस्वी यादव ने राज्य की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ड्राफ्ट वोटर लिस्ट को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का नाम दो अलग अलग जगहों पर ड्राफ्ट मतदाता सूची में दर्ज है और उनके पास दो अलग अलग ईपिक कार्ड भी है और यही दावा कांग्रेस की तरफ से भी किया गया। वैसे जो तस्वीरें जारी की गई उन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि विजय कुमार सिन्हा के नाम पर दो वोटर आईडी हैं और जिनके दो अलग अलग ईपिक नंबर भी हैं। का बात है कि आपके पास दो ही पीआईसी नंबर है, वो भी दो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का। एक में एज है 57 और एक में एज है 60। ये ऑनलाइन भी इलेक्शन कमीशन के एप्लीकेशन पर है, आप लोगों ने देखा। जो वोटर लिस्ट जो नया मिला है, जो सभी पार्टियों को जिला अध्यक्षों को दी गई है, जो सूची नहीं, ये उस सूची में भी है, दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में। इलेक्शन कमीशन को जो चीज आरोप लगते हैं इलेक्शन कमीशन को, और जवाब देता है बीजेपी, और इनको इतनी प्रवक्ता के तरह काम कर रहे हैं जैसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन उनके पॉकेट में है। इसलिए ये सारे मुद्दे आपके सामने है। दरअसल कांग्रेस और आरजेडी ने दावा किया है कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने दो जगह का उनके पास वोटर आईडी कार्ड है, एक है लखीसराय का और बांकीपुर पटना, जिसके सबूत है। दोनों जगह एसआईआर फॉर्म भरा गया है और दोनों जगहों पर ड्राफ्ट में उनका नाम है, ये आरोप लगाया गया है। इस पर कांग्रेस और आरजेडी ने सवाल भी पूछे और सवाल पूछा कि क्या पिछले चुनाव में दोनों जगह यानी लखीसराय और बांकीपुर पटना वो वोट देने गए थे? क्या चुनाव आयोग ने विजय सिन्हा को मताधिकार दे दिया है? नियम के खिलाफ जाकर दो जगहों पर एसआईआर फॉर्म क्यों भरा गया है? चुनाव आयोग ने दो जगह से नाम कैसे ड्राफ्ट में डाल दिया? ये सवाल उठाए हैं। इन दावों और सवालों का जवाब बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी दिया। उन्होंने दावा किया कि 5 अगस्त को पटना से नाम हटवाने के लिए बीएलओ को आवेदन किया है। अब आयोग फाइनल कर देता है कि अब जो निकल गया फाइनल है। 1 महीने का समय दिया है संशोधन के लिए। आज उसी संशोधन के कारण ही तो हमने दोबारा अपना बीएलओ को लिख के दिया, हटाने के लिए रिसीविंग लिया। उसके पहले भी हमने जो दिया 30/4/2024 को, और उन्होंने जो आरोप लगाया कि दोनों जगह वोट देते हैं, तो ये बुत से जिन निकालने वाले जंगल राज के लोगों का संस्कार है। भारतीय जनता पार्टी ये खेल नहीं खेलता है। तो जैसे विजय कुमार सिन्हा ने दावा किया कि उन्होंने एक वोटर आईडी कार्ड निरस्त करने का आवेदन किया है, लेकिन दूसरा सवाल ही है कि दोनों वोटर आईडी में दर्ज उम्र को लेकर भी सवाल है। एपिक नंबर IAF 3939337 में उनकी उम्र 57 साल बताई गई है, जबकि जो दूसरा जो उनका एपिक नंबर है AFS 0853341 में उनकी उम्र 60 साल है। अब इसको लेकर भी घमासान मच गया है। इस पर भी विजय कुमार सिन्हा ने सफाई दी और कहा कि उन्होंने संशोधन करने के लिए आवेदन किया है। तो उम्र का था, हमने उसको संशोधित के लिए दिया था, क्योंकि मेरा सर्टिफिकेट का जो उम्र है 5/6/1967 का, और लखीसराय में जो है वो 58 बरस प्रारूप में आया है। तो मेरा उम्र ठीक है, सर्टिफिकेट के अनुसार है। अपने कलंक को दूसरे को भी कलंकित करने का खेल खेलते हैं। इनको माफी मांगनी चाहिए और सफाई देनी चाहिए कि इस तरह के झूठा आरोप कतई नहीं लगाना चाहिए। दरअसल कुछ दिन पहले चुनाव आयोग को घेरने के चक्कर में तेजस्वी यादव घिर गए थे। उन्होंने दावा किया था कि मेरा तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। उन्होंने बाकायदे उसको लेकर एक वीडियो जारी किया था।
इस पर चुनाव आयोग ने इनको दिखा दिया कि जो आपने वीडियो जारी किया, जो एपिक नंबर आपका वो है ही नहीं, वो तो फर्जी है, आपका जो है वो असली दूसरा है, इसका मतलब आपके पास दो है, तो उनको नोटिस जारी किया गया। इसी मुद्दे पर अब तेजस्वी यादव ने बीजेपी नेता को घेर लिया है, क्योंकि अब डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के भी दो वोटर आईडी कार्ड सबके सामने हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या चुनाव आयोग विजय कुमार सिन्हा को भी दो वोटर आईडी कार्ड के मामले पर नोटिस जारी करेगा या विजय सिन्हा के दावे के साथ किनारा कर लेगा। वैसे अब एसआईआर प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर भी चर्चा की जा रही है। इतना नहीं, बिहार की वोटर लिस्ट को लेकर भी दावे किए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि बिहार के 3 लाख घरों के हाउस नंबर 000 या फिर 0/00 है। उन्होंने पूछा कि यह कैसी एसआईआर की प्रक्रिया है। बिहार में 3 लाख घरों के हाउस नंबर 0/000 अथवा 000/0000 है। बात बताइए, मजाक है क्या? मतलब 3 लाख ऐसे घरों के हाउस नंबर है जिनका 000 अथवा 00/000 है। ये मजाक है? ये कौन सी एसआईआर प्रक्रिया है? तो हमको लगता है कि विजय सिन्हा जी और इलेक्शन कमीशन को, कम से कम इलेक्शन कमिश्नर को ईगो में चीजें नहीं लेनी चाहिए। तेजस्वी यादव के साथ साथ कुछ दिन पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी लोकसभा में सबूत दिखाए थे और कहा था कि यहां पे भी महादेवपुरा में वोटर लिस्ट में 40,000 से अधिक वोटर हैं जिनके एक ही हाउस नंबर है, 0 है या फिर फेक एड्रेस है। ऐसे में बिहार में हो रहे एसआईआर पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कई वोटर अभी भी दावा कर रहे हैं उनका नाम काट दिया गया है। हालांकि 1 अगस्त से 1 सितंबर तक का समय दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से, जिसका भी नाम कट गया है गलती से, वो इसमें आवेदन करके जुड़वा सकते हैं। लेकिन इस पर सियासत हो रही है। अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया किसी भी सियासी पार्टी ने आवेदन नहीं किया कि गलती हुई है, लेकिन यहां मंच पर सियासत हो रही है।